अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, वो बहुत मजबूत हो, पढ़ाई में बहुत आगे जाए, तो आप ये 5 काम करें। 100% मैं कहता हूं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा और आपका नाम जरूर रोशन करेगा। उसमें जो पहला काम होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कुछ सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में बहुत मजबूत होते हैं। तो सबसे पहला आपको जो काम करना वो ये है कि बच्चे की वीकनेस को और उसके स्ट्रेंथ को पहचानना है। बच्चा कौन सा सब्जेक्ट बहुत आसानी के साथ पढ़ लेता है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत खुशी खुशी के साथ पढ़ता है, किस सब्जेक्ट में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उसको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उसको दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो अगर जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसका इंटरेस्ट बनाए रखिए, लेकिन जिसमें वो कमजोर पढ़ रहा है उसमें उसको कोशिश करिए कि वो ज्यादा टाइम दे, और जिस तरीके से वो एक सब्जेक्ट आसानी से पढ़ रहा है दूसरा सब्जेक्ट भी उतना ही आसानी से पढ़े। क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो सारे सब्जेक्ट के एग्जाम सारे का एग्जाम होगा और सबके मार्क्स बराबर काउंट किए जाएंगे। बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाए लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाए या कम मार्क्स लेके आए तो उसके परसेंटेज में बहुत असर पड़ जाएगा। इस सिलसिले में दूसरा जो आपको काम करना है वो सेट गोल्स, यानी आपको अपना गोल सेट करना है, आपको अपना मकसद सेट कर लेना है बच्चे को, ताकि बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे। खास तौर से जब बच्चा 6 क्लास, 7 क्लास या 8 क्लास के आसपास जाए, उसी वक्त के आसपास आप अपना एक मकसद सेट कर लीजिए कि बच्चे को हमें क्या करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और बच्चा भी बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मुझे मैथ में ज्यादा मेहनत करना है या मुझे बायो में ज्यादा मेहनत करना है, मुझे आगे जाके क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बच्चा बिल्कुल एकदम स्मूथली आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन वो जरूर जो आप चाहते हैं वो बन करके आपको दिखाएगा। इस सिलसिले में तीसरा आपको क्या काम करना है कि सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स, यानी बच्चा अगर छोटी मोटी चीज भी कुछ हासिल कर ले, बच्चा अगर कोई छोटा मोटा काम कर जाए, खासतौर जो छोटे बच्चे हैं, अगर कोई वो किताब खत्म कर लेते हैं, कोई बुक कंप्लीट कर लेते हैं, या कोई बहुत अच्छा कोई हार्ड वर्ड लिख देते हैं जो लिख नहीं पाते आमतौर से, कोई अच्छा आपको लिख करके दिखा देता है, या बच्चा कोई अच्छा ऐसा काम कर जाता है जिसमें आपको उसे अप्रिशिएट करना है, उसे तारीफ करना है, तो आप उसको तारीफ करिए, उसे इंकरेज करिए, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दे दीजिए ताकि बच्चा आपका और इंकरेज हो और मेहनत करने की कोशिश करे कि मैं अगर और अच्छा करूंगा तो मुझे और भी गिफ्ट मिलेंगे और भी चीजें मिलेंगी। बच्चा इससे बहुत मोटिवेट होता है, उसको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। इस सिलसिले में चौथा आपको काम क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट। बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं सब्जेक्ट का और कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई मतलब उसी पे ही पूरा ध्यान देते हैं, सोने में, खाने में, पीने में, इन सब चीजों को टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आपके पास तजर्बा रहता है, आपके पास आइडिया रहता है, आप बच्चों को सिखाइए कि बेटा कैसे टाइम मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तब भी कोशिश करिए कि बच्चे को समझाइए, उसको कम से कम इतना टाइम दिलवाइए कि वो आराम से रिलैक्स रहे, कुछ देर वो पढ़े, कुछ देर थोड़ा सा खेल ले, सारा काम एक साथ करे। आप उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, इससे भी बच्चा बहुत आगे जाएगा। पांचवा काम आपको ये करना है कि डेली स्टडी सेशन, यानी आप अपने बच्चे को ये आदत डालिए कि कम से कम डेली वो जरूर पढ़े, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जैसी आपकी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी है, डेली वो जरूर पढ़े। इससे क्या है, बच्चे के अंदर पढ़ाई की आदत डेवलप होगी, उसके अंदर एक स्टेमिना आएगा, उसके अंदर ताकत आएगी और पढ़ाई से उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उसके अंदर खुशी आएगी जब वो पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको टेंशन रहेगा कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की। तो बच्चे के अंदर आप ये चीज डेवलप करिए कि वो बराबर पढ़े, डेली पढ़े, थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े। ये 5 काम अगर करते हैं तो मैं कहता हूं 100% आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। कोशिश करिए ये सब काम करने की। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा, अगर मजबूत है पढ़ाई में तो और आगे चला जाएगा, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करिए, पेज को जरूर फॉलो करिए।